ये हमारा डे 2 सेशन है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के कुछ पीवाईक्यूज। ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सवाल ये कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 एटॉमिक नंबर अगर हम याद करें तो एटॉमिक नंबर 9 किसकी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की होती है 8, फ्लोरीन की 9 और नियोन की 10। तो एटॉमिक नंबर 9 किसका है? फ्लोरीन का है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस पे हमें चुनना है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 6 to 8 to 10 हो गया, तो ये 2p5 हो जाएगी, है ना। ये 2p5 हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 5 2 7 2 9। ठीक है, फिर इसका हम बॉक्स डायग्राम बनाएं तो ये हो जाएगा बॉक्स डायग्राम इसका। ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अब मैं क्या क्या पूछा कि देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ms कैन बी हाफ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स विच ms माइनस हाफ। तो ये जो अपर वाली डायरेक्शन होती है इसको हम प्लस हाफ एज्यूम करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम माइनस हाफ यूज करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ में हो सकता है, करेक्ट है। और 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ में हो सकता है, करेक्ट। सो पहला ऑप्शन करेक्ट है। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल। अब है क्या कि अगर हम इसे px py pz ऑर्बिटल डिफाइन करें तो एक ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो किस ऑर्बिटल में है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि px py pz कोई भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि यही ऑर्बिटल px होगा, यही py होगा, यही pz होगा। ये कोई भी तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये कहना ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ये कहना गलत है कि ये px py pz जो है वो कोई भी हो सकता है। The last electron goes to orbital n is equal to 2, orbital n is equal to 2, okay, and L is equal to 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, सही बात है, ये कहाँ जा रहा है? 2p5 में ही जा रहा है ना। तो n is equal to 2 और L is equal to 1, क्योंकि L is equal to 0 s होता है, L is equal to 1 p होता है, L is equal to 2 d होता है, तो L is equal to 1 p है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? 2p में आ रहा है, तो A सही है, C सही है। अब कह रहे हैं कि द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 1। तो एंगुलर नोड्स क्या होता है? एंगुलर नोड होता है L। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होंगे? L होंगे। तो S के लिए 0, इसके लिए 0 और 2p p के लिए क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर ऑर्बिट नोड्स होगा वो 1 होगा, है ना। तो आंसर हमारे करेक्ट हो गया ACD। तो यहाँ पे हम ये टिक कर सकते हैं ACD। ओके, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम Z equal to 24। How many electrons are with azimuthal quantum number L is equal to 1 and L is equal to 2 respectively। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम Z is equal to 24 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, देन हम स्टार्ट करेंगे 3s2, 3p6, फिर यहाँ आएगा 4s2 और तो ये 3d4 हो जाएगा। तो 2 तो 4, 6 4 10, तो 12, 6 18, तो 20 4 24। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती। क्यों होती है? कि बिकॉज ऑफ कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो हाफ फील्ड होने के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये रियल कॉन्फ़िगरेशन है इसका, है ना, कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3d में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद एजीमुथल नंबर L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड करता है किसे? P को। L इज इक्वल टू 0 कॉरेस्पॉन्ड करता है S को। L इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड करता है D ऑर्बिटल्स को। तो P और D ऑर्बिटल्स में टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, बढ़िया। तो अगर हम देखें कि P की काउंट करें तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 और 6 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे P में है। ठीक है, ये तो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है,
अब कह रहा है कि L इक्वल टू दी डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल मतलब J, यही सिर्फ डी ऑर्बिटल है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 और 5। इसमें लोग मिस्टेक कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन 4:3D4 रखें और 4 टिक कर दें, तो 4 एक गलत ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन 12 और 5 है ना। चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात आ रही है। ओके, ये इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, बस ये थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ा सवाल को घुमा देते हैं, तो हमें उसको समझना होगा कि हम जैसे इनकरेक्ट को गलत से पढ़ के करेक्ट समझ लें और एक ऑप्शन टिक कर दें जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार वो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले बोर्स ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो हमें पता है कैसे डिपेंड करता है, ए नॉट एक कांस्टेंट होता है और एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ये हमारी रेडियस होती है जिस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें कि R4 इज इक्वल टू और जेड इज इक्वल टू 1 ले लें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसके एटम नंबर 1 हो जाएगी, तो ए नॉट इंटू R4 क्या हो जाएगा 16 ए नॉट। ठीक है, और R2 हमें पता है, R2 क्या हो जाएगा ए नॉट इंटू 4 ए नॉट, तो R4 जो है ये 4 टाइम्स है, यस करेक्ट, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट हम देखें तो एट्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा ए नॉट इंटू 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, और फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा ए नॉट इंटू 4 का स्क्वायर 16, ये 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगी ए नॉट इंटू 6 का स्क्वायर 36 और 3 टाइम्स लार्जर देन फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट हमें पता है, फोर्थ ऑर्बिट 16 इंटू ए नॉट है, ये 3 टाइम्स तो नहीं है क्योंकि 16 होना चाहिए, तो ये गलत है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। चलो ठीक है, ये याद रखना है कि इसकी जो रेडियस है वो वेरी करती है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ओके ठीक, अगर हम नेक्स्ट सवाल देखें, ये भी इजी सा सवाल है, ये एक्चुअली डिब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट का सवाल है। डिब्रोगली वेवलेंथ ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रही है किसी एक वेलोसिटी v से, कोई भी एक पार्टिकल, ये एक्चुअली पार्टिकल और वेव नेचर को इंटर रिलेट करता है, कोरिलेट करता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल अगर वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा, वेव एसोसिएटेड होगा, वेव एसोसिएटेड होगा जिसका वेवलेंथ लेमडा जो होगा वो h बाई पी होगा, है ना, h बाई पी, पी इज इक्वल टू मास बाई मास इंटू वेलोसिटी। तो मतलब कोई अगर पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के साथ उसका एक वेव भी एसोसिएटेड होगा और उस वेव का वेवलेंथ जो है वो लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी होगा। वेवलेंथ अगर हम चुपले डिफाइन करें तो अगर कोई भी वेव होता है तो ये मान लो इसका क्रस्ट है, ये ट्रफ है, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, और ये वेव फिर से कंप्लीट हो गया, ऐसे मान लो। तो जो लेमडा होता है वो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हमारा लेमडा हो गया, या हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी लेमडा हो गई। ओके, तो वेवलेंथ जो होगा वो लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी होगा। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि इफ ए नॉट इज डोनेटेड एज द बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हमें कह रहा है कि ए नॉट जो है ये बोर्स रेडियस है हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, और हमें देन व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का जो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो हमें ये पता है कि रेडियस ऑफ एन कैसे वेरी करती है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जेड हमारा 1 हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, ए नॉट इंटू एन क्या है दे रखा है हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, मतलब 4 ए नॉट है, मतलब उसकी जो आर एन है, आर एन मतलब कि उसकी जो 4 ए नॉट क्या होगा इसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो 4 ए नॉट हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब मैं ये कह रखा है कि ए नॉट इज डोनेटेड द बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ए नॉट हमारी पहली वो है, क्या बोलते हैं उसे, पहली रेडियस की डिस्टेंस है, मतलब ए नॉट इज द पहले रेडियस और जो दूसरा जो डिस्टेंस है रेडियस का वो 4 ए नॉट है। ठीक है, तो अब कह रहा है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, लेमडा के लिए क्या चाहिए, हमें h बाई पी चाहिए। ठीक है,
कि p जो है मोमेंटम है, और हमें ये भी पता है कि अगर हम मोमेंटम देखें तो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कैसे रिलेटेड होती है, एम वी आर जो है एंगुलर मोमेंटम वो रिलेटेड होती है एन एच अपॉन टू पाई से। तो हमारे पास ये भी पता है कि जो मोमेंटम जो है एम वी ये एंगुलर मोमेंटम है, हमें चाहिए मोमेंटम, तो एल एन जो है वो हम लिख सकते हैं मोमेंटम टाइम्स आर, ये किसके बराबर है, एन एच अपॉन टू पाई के बराबर है ना। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो होती है p टाइम्स r, और ये हो जाएगा हमारा एन एच अपॉन टू पाई, और एन हमें पता है कौन सा ऑर्बिट है, n इजिकल टू टू है, तो हम यहाँ से टू रख सकते हैं, p इंटू आर टू जो सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है, और ये हो जाएगा एन टू इंटू एच बाई टू पाई, पाई टू टू कैंसिल हो गया, ठीक है, p इंटू सेकेंड ऑर्बिट इंटू हम लिख सकते हैं एच अपॉन पाई, ठीक है, और आर टू हमें पता है कि आर टू क्या है, इन्होंने यहाँ पे n स्पेसिफाई n को पुट नहीं किया है, ऑप्शंस में अगर देखें तो हमारे पास n पुट नहीं किया है, तो n जब पुट नहीं किया तो हम इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, अगर n की वैल्यू अगर मैं पुट ना करें तब भी इसे ऐसे रहने दे सकते हैं, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू p आर टू एच अपॉन पाई, और p हम निकाल लेंगे, आर टू पता हमें 4a0 है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन टू एच अपॉन पाई, तो मोमेंटम हम लिख सकते हैं एच अपॉन फोर पाई ए नॉट, ये हमारी मोमेंटम हो जाएगी, ठीक है। तो इस सेकेंड ऑर्बिट में जो घूमने वाली इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम लिख दिया हमने एच अपॉन फोर पाई ए नॉट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेमडा, लेमडा अपॉन एच अपॉन पी, तो एच पी हमने लिख दिया है, पी क्या है, एच अपॉन फोर पाई ए नॉट, तो एच अपॉन फोर, ये एच आएगा, फोर पाई ए नॉट, एच एच कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू फोर पाई ए नॉट आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू फोर पाई ए नॉट आना चाहिए, फोर पाई ए नॉट, और एन यहाँ पे टू है, तो एन यहाँ पे टू रखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 पाई डिवाइडेड बाई टू, तो ये फोर पाई नॉट बन जाएगा, है ना, तो इसकी आंसर हो जाएगी ए। ओके गुड। सो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा दूँ, इसमें बहुत ही आसान सा सवाल है, हमें इसमें क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, हमें ये डिब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें सेकेंड ऑर्बिट का मोमेंटम फाइंड करना है पीस टू, कि सेकेंड ऑर्बिट का मोमेंटम क्या है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि एम वी आर होता है, और एन एच बाई ए जिसकी वैल्यू है वो एन एच अपॉन टू पाई होती है ना, और एम वी यहाँ से मोमेंटम निकाल लेंगे, और आर एन हमें पता है तो एन एच बाई टू पाई रख सकते हैं, और सीधा हमारी वैल्यू आ जाएगी, ए आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।